नमस्कार। आयुर्वेद ज्ञान संविधा, इसमें हम पित्त का विवेचन कर रहे हैं और इस पित्त के विवेचन में पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, ये 4 पित्त हो गए। और आज का जो पित्त है वो 5वां भ्राजक पित्त, आज उसका हम विवेचन करते हैं। मेरे गुरु और मेरे सदगुरु जी को वंदन करके ये आख्यान जो है हम शुरू करते हैं। भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का श्लोक पता है? त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः। अष्टांग हृदय में बताया है भ्राजक और भ्राजन, ये 2 अर्थ इसके बताए गए। भ्राजक का अर्थ है इसमें क्या? उसका वर्ण चमकदार, चमक, तेज, कांति जो निर्माण करता है उसको भ्राजक कहते हैं। और भ्राजन मतलब क्या है? भ्राजन मतलब उसको प्रकाशित करना, उसको चमकदार बनाना, ये जो उसका काम है ये भ्राजन। मतलब त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा, इस त्वचा को कांतिमय बनाना, तेजोमय बनाना, चमकदार बनाना या प्रकाशमान बनाना, ये जो कार्य है ये भ्राजक पित्त का काम है। ये भ्राजक पित्त क्या करता है? सूक्ष्म जो अवयव होते हैं उस अवयव पे ये कार्य करता है। और ये त्वचा जो रहती है, अपनी जो स्किन रहती है, इसके ऊपर वो व्यक्त होता है। मतलब कार्य पूरे शरीर में सूक्ष्म अवयव में है और व्यक्त क्या हो रहा है? वो स्किन पे या त्वचा पे व्यक्त होता है। क्या है इसको क्या कहते हैं? ये जो सार भाग है हमारे शरीर में, मतलब रस सार भाग हो, रक्त सार भाग हो, मांस सार भाग हो, शुक्र सार भाग हो, इस सप्त धातु का जो सार है, ये सार व्यक्त जो कर रहा है वो भ्राजक पित्त व्यक्त कर रहा है त्वचा के ऊपर। स्पर्शन इंद्रिय का कार्य ये भ्राजक पित्त कर रहा है। मतलब क्या होता है? इसका जो कार्य है प्रकाशमान करना, ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण, ये भ्राजक पित्त के वजह से ये कार्य दिखाई देता है। देखिए वर्ण किसका है? वर्ण का जो प्रकाशन मतलब प्रकाशमान करना, मतलब वर्णों को प्रकाशमान करना मतलब क्या है? ये रंग सापेक्ष है। रंग दोष के हो गए, धातु के हो गए, मल के हो गए। ये दोष, धातु, मल, ये जो है इनके रंगों को, इनके वर्ण को प्रकाशित करता है, वो हमें दर्शाता है। क्योंकि ये वर्ण कैसे होते हैं? ये वर्ण होते हैं गुण सापेक्ष। गुण तरतम दर्शाता है, मतलब कौन से भी गुण हो, मतलब स्निग्ध गुण हो, मतलब स्किन पे क्या आपको स्निग्ध गुण दिखाई देगा, रुक्ष गुण दिखाई देगा, खरा गुण दिखाई देगा। कभी कहते हैं ना हमारी स्किन ड्राई हो गई है, हमारी स्किन स्निग्ध है ना, एकदम सॉफ्ट है। मतलब इसको जो दर्शाने वाला, मतलब इसका जो रंग रहता है, जो गौर रंग हो या सावला रंग हो या काला रंग हो, ये जो दर्शाता है, ये कौन दर्शाता है? ये भ्राजक पित्त दर्शाता है, भाजक के प्रेरणा से दर्शाता है। क्योंकि ये वर्ण जो है तरतम दर्शाता है। ये वर्ण क्या करता है? ये जो रंग रहते हैं ऊर्जा का स्तर दिखाता है। मतलब कोई भी वर्ण हो, मतलब आपके स्किन पे मतलब गौर वर्ण होगा, लेकिन उसमें भी एक ऊर्जा है, उसमें भी एक तेज है। उस तेज को, इस ऊर्जा को दर्शाने का काम कौन करता है? भ्राजक पित्त करता है। ये वर्ण को प्रकाशमान करता है, कहते हैं। इसलिए गुणों का तरतम भेद से स्पष्ट करने का काम भ्राजक पित्त करता है। मतलब ये गुणों पे काम करने का काम कौन कर रहा है? ये भ्राजक पित्त कर रहा है। हमने देखा पाचक पित्त जो पचन का काम कर रहा है, जो साधक पित्त है बुद्धि, मेधा, अभिमान, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन पे कार्य कर रहा है। रंजक पित्त सप्त धातु और मल पे काम कर रहा है। आलोचक पित्त जो है वो दृष्टि और हमारे शरीर के यहाँ काम कर रहा है। लेकिन ये जो भ्राजक पित्त है ये गुण को दर्शाता है, गुण पे काम करता है। हमारे शरीर के जो सब सिस्टम है,
ये सब सिस्टम गुणों पे काम करती है। मतलब कोई भी बीमारी हो तो गुणों का तरतम अवस्था हो, वो तरतम अवस्था अगर बिगड़ने लगी तो बीमारी आती है। जैसे राजयक्ष्मा में शुक्र क्षय हो गया, मतलब प्रतिलोम राजयक्ष्मा, शुक्र क्षय हो गया, मतलब क्या हो गया है, तो शुक्र क्षय होने के वजह से उसका स्निग्ध गुण कम हो गया, उसका स्नेह गुण कम हो गया, तो क्या हो रहा है, शुक्र का स्निग्ध गुण कम हो गया, तो उसके वजह से वो मज्जा से स्निग्ध गुण ले रहा है, वो मेद से स्निग्ध गुण ले रहा है, मतलब मांस से स्निग्ध गुण ले रहा है, रस से स्निग्ध गुण ले रहा है, मतलब सप्त धातु का वो स्निग्ध गुण, स्नेह गुण कम हो गया। वो दिखा क्या रहा है, स्किन पे, मतलब वो जो गुण है वो गुण का स्तर, मतलब ये स्निग्ध गुण कम हो गया, वो स्किन पे दिखाई देगा। देखिए कई बीमार हो रहे तो देखिए वो बोल रहे कि मेरी स्किन काली हो गई है, कौन कह रहा है मेरी स्किन पे ऊपर ये चेंजेस आ रहे, मतलब वो सप्त धातु हो या मल हो, वो जो गुण है वो गुण का इफेक्ट कौन दिखा रहा है, भ्राजक पित्त दिखा रहा है। इसलिए भ्राजक पित्त को कहते हैं प्रकाशमान करना। देखिए षष्ठी बुद्धि, मतलब बुद्धि और वर्ण की उत्पत्ति कौन से महीने में है, बुद्धि और वर्ण की उत्पत्ति छठे महीने में है। इसलिए वर्ण और बुद्धि का तरतम भेद है। इसलिए हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है कि बुद्धि प्रकाशित करना ये भ्राजक पित्त का काम है। आलोचक पित्त क्या कर रहा है, आलोचक पित्त वो ले रहा है, लेकिन वो आके बुद्धि में प्रकाशित करना ये काम भ्राजक पित्त का काम है। मतलब वो फिक्स करना और प्रकाशन करना ये भ्राजक पित्त का काम है। एक श्लोक में आपको बता देता हूँ, समझ में आएगा। इसलिए देखिए ये जो हमारे पंच महाभूत है, उस पंच महाभूत को भी दर्शाने का काम है भ्राजक पित्त करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है। देखिए अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का जड़त्व ऊपर से, अगर कोई पत्थर है ऊपर से पता चलता है, उसका जड़त्व भी भ्राजक पित्त की प्रेरणा से पता चलता है। जो आप महाभूत है उसका जलत्व, ये जल है, ऊपर से समाय देता है, क्योंकि ये क्या है, कला जैसा काम कर रही है। कला जैसा काम कर रहे मतलब क्या है, देखिए हम देखते हैं कला और धरा। कला मतलब क्या है, समझे हमारा पूना डिस्ट्रिक्ट है, पूना डिस्ट्रिक्ट में जो कोई बाउंड्रीज है, मतलब कोई बाउंड्री है, तो उसके बाद वहाँ से सोलापुर जिला स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मुंबई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अहमदनगर स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक बाउंड्री है जहाँ वो यहाँ से सोलापुर स्टार्ट हो गया, मतलब वो जो बाउंड्री है वो मतलब पूना की कला, मतलब उसके अंदर जो जो है वो पूना में इंक्लूड करता है। वैसे भ्राजक पित्त जो है वो कला को दर्शाता है, मतलब हमारे पूरी शरीर की जो कला है वो भ्राजक पित्त है। भ्राजक पित्त किस पे है, त्वचा पे है, और वो त्वचा पूरे शरीर में सार्वधिक त्वचा है, और जो त्वचा है सार्वधिक त्वचा हमारे पूरे अंदर के जो सिस्टम है वो दर्शाती है, और अंदर के सिस्टम को व्यक्त करने का वो अंदर क्या चल रहा है वो भी व्यक्त करने का, प्रकाशमान करने का काम ये कौन कर रहा है, भ्राजक पित्त कर रहा है। अभी ऐसा कहते कि स्किन हमारी कितनी होती है, 18 स्क्वायर फुट स्किन रहती है, और हमारे जो रोमरंध्र रहते हैं, मतलब रोमकूप रहते हैं, कम से कम 2 लाख रोमकूप रहते हैं, वो कहाँ है, त्वचा पे होते हैं, और उसके ऊपर नियंत्रण, इसके ऊपर जो कार्य होता है वो भ्राजक पित्त का कार्य होता है, वो कला के अंडर रहता है। दूसरा भ्राजक को हम हमारे शरीर की कला भी कह सकते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर काम करता है, शरीर के गुणों के ऊपर काम करता है। एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे का आपको बता देता हूँ। उष्मनो मात्रा अमात्रात्वम वर्ण भेदौ च त्वगतस्य भ्राजकस्य, मतलब भ्राजक पित्त की जो मात्रा, अमात्रा मतलब कम मात्रा जो है, इसका वर्ण के भेद तय करता है। मतलब भ्राजक पित्त की जो मात्रा है, कम हो या ज्यादा हो, ये क्या करता है, वर्ण भेद तय करता है। वर्ण कैसा होना चाहिए ये भ्राजक पित्त तय करता है। इसलिए शुक्र अर्तव जब संयोग होता है, शुक्र शोणी संयोग होता है, उस वक्त कौन सा दोष उत्कटता से होता है, उस उत्कटता के ऊपर
उसके दोष और गुण तय होते हैं। और शुक्र आर्तव संयोग के वक्त जब भ्राजक पित्तक जिस उत्कट का से रहता है उस हिसाब से उसका वर्ण शुक्र शोणी संयोग के वक्त तय होता है। इसलिए वो गोरा हो, सावला हो, काला हो, कृष्ण वर्ण कैसा भी हो, ये शुक्र आर्तव संयोग के वक्त भ्राजक पित्तक कौन से उत्कट गुण से हो, मात्रा अमात्रा के गुण के ऊपर हो, तो ये वर्ण तय करने का काम कौन करता है? ये भ्राजक पित्त करता है। और गर्भ का वर्ण एक भ्राजक पित्त के क्रिया से होता है। उसका एक श्लोक और है, मैं आचार्य चरक जी ने बताया है, त्वचिति अवभासिनी नाम ध्येयायाम बाह्य त्वचि इति अर्थः अभ्यंग इत्यादिनाम अभ्यंगादिनाम क्रियाद्रव्यानाम क्रियानिमित्तानाम कर्म निमित्तानाम इति अर्थः छायानाम च प्रकाशक इति छायानां पांचभौतिकानां नीलादीनां प्रकाशक उत्पादकः चकारात् प्रभानां च पांचभौतिकानां प्रकाशकः छाया प्रभो को वेदाः। मतलब इसमें ऐसा बताया है कि हमारी जो त्वचा है, त्वचा के लेयर बताए है, कितने त्वचा के लेयर है, उसमें से ऊपर की जो त्वचा है उसको अवभासिनी कहते हैं। और इस अवभासिनी त्वचा में किसका स्थान है? भ्राजक पित्त का स्थान है। भ्राजक पित्त वहाँ स्थित होता है। और ये जो कार्य है, जो भ्राजक पित्त क्या करता है? अभ्यंग इत्यादि नाम, अभ्यंग इत्यादि नाम मतलब क्या? आप जो अभ्यंग करते, तेल का अभ्यंग करते हैं, कोई लेप लगाता है, कोई क्या कहते अवगाह करता है, मसाज करना, ये इसका जो कार्य है, ये जो भ्राजक पित्त है उसके प्रेरणा के वजह से होता है। अभी हम अभ्यंग कर रहे हैं, अभ्यंग करने के बाद या लेप लगाने के बाद समझिए किसी को कहीं सिस्ट आई हुई है, या कोई किसी को फाइब्रॉइड हो या गांठ हो, कुछ भी हो अगर स्किन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? लगाते का स्किन के ऊपर लेप लगाते हैं। और स्किन के ऊपर लेप लगाने के बाद क्या होता है? वो अंदर की जो गांठ होती है या सिस्ट होती है वो क्यों कम हो रही है? देखिए हम लेप लगा रहे हैं स्किन के ऊपर, लेकिन कम हो रहे अंदर गर्भाशय में फाइब्रोइडल गांठ या अंबर के गर्भाशय में जो सिस्ट है वो कम हो रहे हैं, अंदर जो विद्रधि है वो कम हो रहे, लीवर पे होने वाले विद्रधि कम हो रहे। जैसे जैसे पक्षाघात में अगर क्लॉट्स हो गया तो हम जो लेप दे रहे हैं, कौन सा? जो बाम्बू के वंश लेप जो रहे, उससे क्या हो रहा है? अंदर का जो ब्लीड हुआ वो जो क्लॉट है वो भी कम हो रहा है। हम लगा रहे हैं स्किन के ऊपर, और स्किन के ऊपर लगाने के बाद अंदर के जो अवयव में है वो अवयव में भी वो कम हो रहा है। मतलब इसका इफेक्ट इसके अंदर कैसे है? देखिए ये हमने क्या कि त्वक जो वर्ड यूज किया है, त्वक मतलब हम हमारे शरीर का ही लेंगे क्या? त्वक मतलब हम गुणों को दर्शाता है, वर्ण को दर्शाता है, ऐसे हम कहते हैं। त्वक मतलब ओनली स्किन मत ले लीजिए, मतलब ऊपर की त्वचा मत ले लीजिए। अभी लीवर है, हार्ट है, हृदय है, किडनी है, वृक्क है, प्लीहा है, इंटेस्टाइन है, कोई भी धातु हो, मांस हो, अस्थि हो, मज्जा हो, मतलब अभी ये जो है, जो कोई भी ऑर्गन हो उसको भी स्किन है ना। हम जैसे कहते कि जो स्किन हमारे स्किन ऊपर है वैसी ही स्किन हर एक ऑर्गन के ऊपर है। मतलब हर एक ऑर्गन का वर्ण प्रसादन, वर्ण प्रकाशन करने का, उनको गुणों का दर्शन गुण दर्शक या तरतम भेद से जो गुण दर्शन करने का काम ये भ्राजक पित्त करता है। मतलब अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इफेक्ट हृदय के ऊपर भी दिखता है और उसके स्किन के ऊपर भी दिखता है। त्वचा कैसे तैयार होती है? ऐसा कहा है कि दूध है, दूध को हम जैसे उबालते हैं, उबालने के बाद उसके ऊपर जो हमें साय मतलब जो मलाई आती है, वो मलाई मतलब त्वचा,
मतलब अभी दूध को उबाला, मतलब दूध का सर्वोत्तम जो सार है वो ऊपर आने के बाद उसकी मलाई तैयार होगी। मतलब हमारे शरीर में मांस से सब तैयार होने के बाद उसके ऊपर जो स्किन है वो पूरे धातु का मतलब उसका सार है, और उस सार के ऊपर व्यक्त होने वाला रहने वाला कौन है? भ्राजक पित्त। मतलब लीवर को क्या है दर्शाने वाला? भ्राजक पित्त। हार्ट को उसके गुण कर्म से या उसके रंग से दर्शाने वाला, प्रकाशमान करने वाला भ्राजक पित्त, ये हर एक ऑर्गन के ऊपर है। मतलब हृदय के ऊपर भी अवभासिनी त्वचा है, हार्ट के ऊपर भी अवभासिनी त्वचा है, हर एक जो शरीर में ऑर्गन है, किडनी हो कुछ भी हो, क्योंकि त्वचा मतलब उसके ऊपर की जो लेयर है वो त्वचा ही है, वो कैसी भी हो। और सबके ऊपर हमारे सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर, हाथ पैर ऑर्गन्स, इसके ऊपर जो त्वचा है उसमें जो त्वचे के ऊपर का फर्स्ट लेयर उसमें भ्राजक पित्त है। वो भ्राजक पित्त प्रकाशमान कर रहा है, उसके और ऊर्जा को दर्शाता है। अभी आंखें हैं, आंखों के ऊपर ठीक है हम आलोचक पित्त, लेकिन उसको प्रकाशमान करने का काम भी उसको वो भी कौन कर रहा है? भ्राजक पित्त ही कर रहा है ना। हम कहते हैं ना, जैसे अभी कहा कि आलोचक पित्त है वो कोई ग्रहण कर रहा है, लेकिन बुद्धि में उसको प्रकाशमान करने का काम भ्राजक पित्त ही करता है। अब ये जो लेयर आप वो प्रकाशमान करने का कह रहे हैं, वो कब पता चलेगा? अंदर के गुण अच्छे हो तो ऊपर अच्छा दिखाई देगा, हृदय अच्छा हो तो हृदय के ऊपर और स्किन के ऊपर भी वो अच्छा दिखाई देगा, लीवर का काम अच्छा हो तो भी अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ऐसा है। लेकिन जो ऊपर की जो लेयर होती है तो एक्टोडर्म, ऐसा कहा जाता है गर्भ अवस्था में ऊपर की जो स्किन है वैसे की एक मतलब गुदा से लेकर और मुंह से लेकर सेम त्वचा है। मतलब जैसे ऊपर की त्वचा है वैसे इंटेस्टाइन के अंदर की त्वचा है। तो ऐसा कहा जाता है अगर किसी को कुष्ठ व्याधि हो, समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि सोरासिस जैसे क्योंकि कुष्ठ व्याधि समझ में नहीं आता इसलिए मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर कुष्ठ हो जैसे सोरासिस हो, अगर जब सोरासिस या कुष्ठ अच्छा होने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है? पहले उसको प्रवाहिका मतलब आव निकलने लगती है, बहुत सारी आव निकलती है, फिर वो पूरा 100% अच्छा हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब आव या प्रवाहिका निर्माण होती है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ तो अलग होने लगता है, तो उसको रोक देता है, क्योंकि स्किन अच्छी होती है, फिर उसके बाद अंदर की त्वचा अच्छी होने लगती है, फिर प्रवाहिका आती है और प्रयाग होने जब आव निकलती है, जब आव निकल जाती है तो फिर से वो वापस वो बीमारी नहीं आती है। लेकिन जब प्रवाहिका होने लगती है तो सब मतलब पेशेंट क्या लगता है कि लूज मोशन हो रहे हैं, वो रोकता है, रोकने के बाद फिर वो स्किन के ऊपर आने लगता है। अब ये सब कार्य कर रहा है, मतलब जैसे त्वचे के ऊपर वो काम कर रहा है पचन का, वैसे अंदर भी त्वचे के ऊपर वो काम करने का कार्य यही कर रहा है। जब ये त्वचे का ऊपर मतलब अंदर की इंटेस्टाइन की त्वचा, अगर उसके ऊपर अगर वर्ण चेंज हो रहा है, मतलब जैसे उसके ऊपर जख्म हो रहे हैं, उसका रेडनेस आ रहा है उसके ऊपर, तो ये भी कार्य, ये बिगड़ने का कार्य कौन दिखा रहा है? भ्राजक पित्त दिखा रहा है। लीवर के ऊपर कोई मतलब जैसे हमारे लीवर के ऊपर चेंजेस आते तो जैसे नेल्स के ऊपर नीला रंग आने लगता है, वो भ्राजक पित्त मतलब लीवर के ऊपर ऑलरेडी दिखा है, लेकिन वो व्यक्त कहाँ कर रहा है? हमें दिखाने के लिए नेल्स के ऊपर दिखा रहा है। हार्ट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं तो उसका वर्ण चेंज हो रहा है। मतलब ये वर्ण चेंज करने के जो चेंज हो रहा है, अंदर बिगड़ा हुआ है ऊपर दिखा रहा है, ऊपर बिगड़ा हुआ है अंदर दिखा रहा है। मतलब ऊपर स्किन डिसीज आ रहे हैं तो स्किन के भी ऊपर चेंजेस दिखा रहे हैं, स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर के स्किन के भी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कोई भी बीमारी हो, जैसे कामला आ गई तो उसका इफेक्ट स्किन पे भी आ रहा है, पीला रंग दिखा रहा है भ्राजक पित्त। पांडु हो तो मतलब सफ़ेद रंग दिखा रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आए वो भी दिखा रहा है। मतलब अंदर प्रॉब्लम है तो मतलब इसका मतलब ऐसा है, ये जो भ्राजक पित्त है वो भ्राजक पित्त हर एक ऑर्गन के ऊपर जो त्वचा है उसके ऊपर है, और वो
पित्त उस गुणों को दर्शाता है, मतलब गुणों का तरतम भाव व्यक्त होने का कार्य कौन करता है? ये भ्राजक पित्त। स्नेह गुण, उष्ण शीत, मतलब त्वचा आपको उष्ण लग रही है, वो भ्राजक पित्त से पता चल रहा है। ठंडी लग रही है, भ्राजक पित्त से पता चलता है। मतलब वो जो गुणों को दर्शा रहा है, मतलब बुखार आया, बुखार आया तो आप क्या बोलते हैं? अरे ये गर्म हो गया, स्किन गर्म हो गया, मतलब क्या है? ये कोष्ठ से शाखा में आ गया। तो वो जो व्यक्त करने का जो कार्य कर रहा है कौन? भ्राजक पित्त कर रहा है। मतलब गुण चेंज हो गए, शीत गुण, उष्ण गुण, रुक्ष गुण, खर गुण, स्निग्ध गुण, ये जो शरीर में बिगड़ रहे हैं और उसको अच्छा करने का काम भी क्या कर रहा है? ये भ्राजक। इसलिए इसमें क्या? अभ्यंग इत्यादि नाम, अभ्यंग दिनचर्या में नित्य का है। अगर अभ्यंग हम दिनचर्या में नित्य करते हैं तो अभ्यंग से हमारे हर एक शरीर का ऑर्गन जो रहते हैं वो ताकतवान बनते हैं। हम शरीर पे अभ्यंग करते हैं तो शरीर के ऊपर की त्वचा जो भ्राजक पित्त है वो अच्छा होता है, तो हृदय के ऊपर के भी त्वचा का काम अच्छा होगा, लिवर के ऊपर के भी त्वचा का काम अच्छा होगा, किडनी के ऊपर के त्वचा का भी अच्छा काम होगा, जो मसल्स है वो भी अच्छे होने वाले, इंटेस्टाइन के, मतलब हर एक ऑर्गन। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसलिए अभ्यंग इत्यादि नाम, देखिए अभ्यंग, दूसरा अभ्यंग इत्यादि नाम क्रियाम द्रवाणाम क्रिया निमित्तानाम कर्म निमित्तानाम इत्यर्थ। मतलब क्या है कि ये जो है कि क्या कर रहा है कि उसके हिसाब से उसका कार्य अच्छा होता है तो सब शरीर का जो कर्म है वो भी प्राकृत होगा, वो भी नॉर्मल होगा, उसके गुण भी अच्छे होंगे, कार्य भी अच्छे होंगे। प्राकृत कार्य नॉर्मल करने के लिए अभ्यंग बताया है। कई परिषद करते हैं, लेप लगाते, देखिए किसी को काला रंग हो तो आप लेप लगा रहे हैं, लेप लगाने के बाद क्या? वर्ण अच्छा होने लगता है। वर्ण अच्छा होने लगता है मतलब क्या है? उसका पाचन भ्राजक पित्त करता है। जब भ्राजक पित्त कार्य करता है, भ्राजक और पाचक अलग नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि अंदर के स्किन में पाचक पित्त का कार्य है, तो ऊपर की स्किन और अंदर की स्किन इंटेस्टाइन की सेम ही है, वहाँ भी भ्राजक पित्त ही है, वो साथ में कार्य कर रहा है। लेकिन इसका काम उसका क्या है? प्रकाशमान करना, ऊर्जा स्तर को प्राप्त करना, मतलब हर एक धातु की जो ऊर्जा है उसको, ऊर्जा को व्यक्त करना, छाया को व्यक्त करना, प्रभा को व्यक्त करना। तो उसका आचार्य चरक ने जो एक श्लोक बताया, असन्ना लक्ष्यते छाया प्रभा द्वारा प्रकाशते वर्णम अक्रमति छाया प्रभा वर्ण प्रकाशिनी। मतलब देखिए क्या है कि छाया को प्रकाशित करने का काम ये कौन कर रहा है? भ्राजक पित्त। और त्वचा का वर्ण, कांति, इसको दिखाने का कार्य जो नीला है, इसका काम भी कौन कर रहा है? ये भ्राजक पित्त कर रहा है। अब छाया और प्रभा ये क्या है? छाया क्या होती है? हम जो नज़दीक से देखते हैं उसको छाया कहते हैं। मतलब कोई आप चित्र देख रहे हैं तो हम क्या करें? हाँ ये ऐसा है, उसको छाया कहेंगे। नज़दीक से दिखा उसको समझ में आया। लेकिन जो दूर से भी देखते उसको प्रभा कहते हैं। अभी दूर से देखते मतलब हीरे की चमक, सोने की चमक, मोती की चमक हम दूर से भी देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रभा कहते हैं। मतलब ये जो छाया और प्रभा उसको व्यक्त करने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? ये कार्य कर रहा है भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त के हिसाब से जो एक छाया का श्लोक बताया, वो छाया का श्लोक मैं आपको बता देता हूँ। संस्थानम आकृतिनेया सुषम विषमाचया मध्यम अल्पम मोच उक्तम प्रमाणम त्रिविधम नृणाम प्रति प्रमाणम संस्थानाम जलादर्शा अपादिषु छाया यासा प्रतिच्छाया छाया वर्ण प्रभा छाया। मतलब क्या? प्रभा आश्रया, सॉरी, मतलब क्या है? ये जो आकृति, संस्थान मतलब आकृति, आकृति दो प्रकार की, सूक्ष्म और विषम, मतलब सुगठित, मतलब अच्छी ऐसी आकृति है, और कोई ऐसी रहती है विषम, मतलब किसी लंबाई ज़्यादा है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, प्रमाण में है, कभी छोटा है, कभी मध्यम है, कभी लघु है। ये जो है कई मनुष्य हमें दिखाई दे रहे, कई बड़े हैं, लेकिन वो
ऊपर के प्रकाशमान के हिसाब से वो छाया उसके ऊपर दिखे, वो छाया को प्रकाशित करने का, छाया दिखाने का काम ये कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ये भ्राजक पित्त। और उसका एक बता दिया, प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया मतलब क्या है? हम आईने में देख रहे हैं, हम पानी में देख रहे हैं, हम कहीं धूप में जाते तो हमारी छाया, उसको प्रतिच्छाया कहते हैं। ये जो है ये प्रतिच्छाया, ये क्या है? वर्ण और प्रभाव जो रहता है उसके आश्रय से रहती है छाया और प्रतिच्छाया। और उसको और दूसरी क्या है? प्रभा। प्रभा क्या है? सात तेजसी प्रभा सर्वा सातु सप्तविध स्मृतः रक्ता पीता सीता शाव हरिता पांडुरा असिता। मतलब क्या? प्रभा सभी तेज प्रधान होती है। इसमें रक्त, पीत, श्वेत, शाव, हरित, पांडुर और कृष्ण ऐसी ये प्रभा होती है। ये दूर से भी देखती है, आप कोई भी ये धातु हो, वो कुछ भी हो, ये तेज युक्त, प्रभा युक्त कोई तेजस्वी सत्पुरुष होते हैं तो उनके यहाँ जो प्रभा दिखाई देती है, वलय दिखाई, कई सत्पुरुष उनके ऊपर ऐसे वलय दिखाई देता है। देखिए ये दूर से भी पता है उनकी प्रभा, उनकी कांति, उनकी साधना से हर एक शरीर के अंदर के धातु इतने प्योर हुए हैं तो उसका व्यक्त स्थान वो कैसे दिखा रहे हैं? वो त्वचा से दिखा रहे हैं। अगर कोई बीमार हो तो बीमार होने के बाद उसका व्यक्त किससे दिख रहे? त्वचा से ही दिखा। हम सामने देखते, आप बीमार हो क्या? वर्ण को व्यक्त करना। अभी देखो वर्ण को व्यक्त करने का काम और एक कौन कर रहा है? उरस्थानम उदाहरण से नासा नाभि गलाचरित वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। बल वर्ण ये भी कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य कर रहा है उदान वायु। उदान वायु शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है, उसके वजह से वर्ण को दिखा रहा है। वर्ण दिखाने का, लेकिन भ्राजक पित्त क्या कर रहा है? उस वर्ण को प्रकाशमान करने का काम। वो प्रकाशमान कब करेगा? वो चमकदार कब करेगा? छा प्रभा को अच्छा कब करेगा? जब हमारे शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि, जाठराग्नि, पांच भौतिक अग्नि, सप्त धात्वाग्नि, ये प्राकृत है। प्राकृत होने के बाद अगर वो प्रॉपर पचन कर रहे, पचन करने के बाद वो सप्त धातु सारा अच्छे तैयार हो रहे। जब वो अच्छे तैयार हो रहे, मल अच्छा तैयार हो रहा है, तो उसके बाद वो प्रकाशमान करेगा ना, वो अच्छा दिखाई देगा। मतलब इसको, इनके गुणों को अच्छा रखने का, अच्छा करने का काम कौन कर रहा है? ये भ्राजक पित्त कर रहा है। देखो कफ के गुण स्निग्ध जो द्रव है, ये पित्त के गुण है स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण गुण है, सर गुण है, वात के गुण है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। ये जो गुण है, ये वात के गुण कब अच्छे होंगे? जब पचन अच्छा होगा तो वो गुण अच्छे रहेंगे। पित्त के गुण कब अच्छे होंगे? ये पित्त के गुण पचन अच्छा होगा तो ये जो पित्तम सस्ने तीक्ष्णोष्णम जो बताए गए वो गुण अच्छे होंगे। कफ के जो गुण बताए वो कब अच्छा हो गए? इसको प्रकाशमान करना मतलब क्या है? जब ये अच्छा क्वालिटी के तैयार हो गए, धातु जो है वो सारा धातु तैयार होगा, तभी ये गुणों को अच्छा करेंगे। तब गुणों को अच्छा करेंगे तब ये स्किन पे ऊपर, भ्राजक पित्त के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब जब हम लेप लगाते हैं, अभ्यंग करते हैं, तो ये हमारे हर एक ऑर्गन के ऊपर कार्य करता है। देखिए कहीं शोष है, मतलब कोई ऑर्गन तैयार नहीं हुआ है, जैसे किसी का गर्भाशय मतलब हाइपोप्लास्टिक हो या किसी का अवयव शोष हुआ, तो हम क्या करते हैं? आयुर्वेद में कहा है अन्न लेपन करो। अन्न लेपन करने के बाद अगर किसी का मांस क्षय हुआ है, मतलब एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, मतलब नॉर्मल है, बड़ा है मतलब नॉर्मल है, और एक छोटा हुआ है, उसको शोष हुआ है, कुछ भी ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? उस हाथ के ऊपर अन्न लेपन करते हैं। जब अन्न लेपन करते हैं तो क्या हो रहा है? तो अन्न लेपन करने के बाद
वो भ्राजक पित्त क्या कर रहा है, वहाँ के जो सप्त धातु है वो सप्त धातु के ऊपर खले कपोत न्याय के हिसाब से उसका अग्नि को अच्छा करके स्थान तो उसका पोषण करने लगता है, और पोषण करने के बाद वहाँ का जो शोष हुआ है मांस का, जो धातु का शोष हो वो अच्छा करने लगता है। मतलब भ्राजक पित्त मतलब स्किन और त्वचा मत लो, हर एक धातु के सूक्ष्म आयु के गुण लो, गुण प्रभाव लो, जो गुणों को अच्छा करता है, क्योंकि बीमारी गुण बिगड़ गए तो ही बीमारी आएगी, गुण अच्छे हैं तो बीमारी नहीं आएगी। हम कहते हैं ना अच्छा गुण वाला लड़का है, उसके गुण अच्छे हैं, मतलब वो अच्छा ही है। तो भ्राजक पित्त हमारे शरीर के अच्छे गुणों को अच्छा करता है, अच्छा रखता है और उसको प्राकृत करता है, तभी प्रकाशमान होता है। ध्यान साधना करने के बाद तेजस्विता आती है, आंखों में तेजस होता है, स्किन पे तेजस्विता आती है, बुद्धि तल्लक हो जाती है। हम दिव्य चक्षुओं के बाहर का प्रकाशमान दिव्य चक्षु के वजह जो चीज़ें नहीं है वो प्रकाशमान चीज़ें भगवंत जो रहता है उसको भी देख सकते हैं, सिद्ध पुरुष है उनको भी देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? जब ये प्रकाशमान होगा तभी देख सकते हैं ना। दिव्य चक्षु को प्रकाशमान, दिव्य चक्षु भ्राजक मतलब आलोचक पित्त से आ रहा है, लेकिन उसको प्रकाशमान करने का काम भी वो भ्राजक पित्त ही कर रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कार्य ये कर रहा है। उसके साथ वो क्या काम कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्श किससे समाचार है, ड्राई हो, सॉफ्ट हो, ठंडा गर्म, ये सब किसके वजह से, छठा सब किसके वजह से पता चल रही है, ये स्पर्शन इंद्रिय। जब पंच ज्ञानेंद्रिय में जैसे आँख जो है वो जो इंद्रिय जो दिख रहा है, अभी भ्राजक पित्त जो ज्ञानेंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय उसका सर्वश्रेष्ठ जो त्वचा के ऊपर कार्य है वो भ्राजक पित्त के प्रेरणा से पता चलता है। भ्राजक पित्त वो कार्य कर रहा है, इसलिए ये स्पर्शन इंद्रिय का सर्वश्रेष्ठ कार्य छाया प्रभा स्पर्शन इंद्रिय का कार्य प्रॉपर करना ये भ्राजक पित्त करता है। उसके साथ और एक कार्य उन्हें बताया, स्वेद तथा लसिका। बघा क्या कहा है, मलः स्वेदस्तु मेदसः स्वेदवहनम स्त्रोतसाम मेदो मूलम लोमकूपश्च। लोम हमारे शरीर में सार्वदेहिक है, व्यान हमारे शरीर में सार्वदेहिक है, शुक्र हमारे शरीर में सार्वदेहिक है, रसा हमारे शरीर में सार्वदेहिक है, रक्त हमारे शरीर में सार्वदेहिक है, वैसे रोम हमारे शरीर में सार्वदेहिक है। और ये रोम मूलम, इसलिए हमें कहा ना जी स्वेद, स्वेद ग्रंथियाँ मिनिमम 2 लाख स्वेद ग्रंथि हर एक हमारे स्किन के यहाँ है। और ये रोमकूप हम कहते हैं ना कि जो हमारे शरीर में जो पानी है 99% जल होता है और 1% जो उसके घन द्रवता होते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस जो द्रव रहते हैं यूरिया जो बाकी का कुछ है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारे स्किन के ऊपर से स्वेद अवस्था में आता है। अभी स्वेद का जो हम कार्य क्या कहते हैं, स्वेदहा क्लेद त्वक सुकुमारता जो है वो सुकुमारता और मृदुता वो स्वेद के वजह से आते हैं। अभी बॉडी में हीट है, अब जब हीट है तो क्या हो रहा है कि त्वचा के ऊपर वो पसीना रोमकूप से आ रहा है। जब रोमकूप से वो पसीना आ रहा है तो उसको वायु आता है, तो वायु क्या कर रहा है कि उस स्वेदकूप से अंदर की ऊष्मा खींच लेता है और उसका बाष्पीभवन हो जाता है। तो बाष्पीभवन होने के बाद अंदर की ऊष्मा कंट्रोल करता है, अंदर की ऊष्मा कंट्रोल कर गई तो अंदर मतलब स्वेद क्या कर रहा है, अंदर की ऊष्मा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो ऊष्मा है जो अंदर की ऊष्मा खींच के उसको बाष्पीभवन कर रहा है वो भ्राजक पित्त है। मतलब भ्राजक पित्त अंदर की ऊष्मा कंट्रोल कर रहा है। देखिए ज्वर आने के बाद जब स्वेद आता है तो अंदर का जो बुखार है जो ज्वर है वो कम हो जाता है। वो कम क्यों हुआ, क्योंकि भ्राजक पित्त के वजह से अंदर का ऊष्मा वो कंट्रोल करके फिर वो त्वचा मृदु रखना या सुकुमार रखना, ये कार्य जो है वो कार्य किसका है, स्वेद ग्रंथि का कार्य है। और स्वेद ग्रंथि स्वेद ये काम करता है और स्वेद को कंट्रोल करना ये जो कार्य होता है वो भ्राजक पित्त का काम होता है। हमने जो ये सब पित्त देखे हैं, ये जो
हमने कहा कि जो वर्ण और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला छठे महीने में उत्पत्ति करने वाला बुद्धि और ये वर्ण है, क्योंकि गुण को प्रकाशित करने वाला बुद्धि है, बुद्धि लगती है, और त्वचा को प्रकाशित करने के लिए सप्त धातु प्रकाशित होने लगते हैं। इसलिए बुद्धि को कार्य करने का, प्रेरणा देने का काम वर्ण और ये भ्राजक पित्त करता है। तो इस हिसाब से हम जो पांच भौतिक तत्व कहते हैं, पांच भौतिक पित्त है, जैसे हमने पांच भौतिक वायु का वर्णन किया, वैसे ही आज पांच पित्त हुए हैं। तो हमारे शरीर में ये पित्त भी पांच भौतिक है। उस पांच भौतिक पित्त में ये पांच पित्त कौन कौन से हैं, थोड़ा एक करके यहाँ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। जो पाचक पित्त है पांच भौतिक गुण के हिसाब से, वो पाचक पित्त क्या है? अम्ल और विश्रगंधी, मतलब गंध बहुल है पाचक पित्त। इसलिए पार्थिव पित्त कहेंगे इसको, पार्थिव गुण बाहुल्य, मतलब पृथ्वी महाभूत प्राधान्य से पाचक पित्त है। दूसरा है रंजक पित्त। रंजक पित्त कौन सा गुण है? उसका सरगुण है, मतलब इस धातु से उस धातु में श्लक्ष्ण मतलब उष्म, तो वो सरगुण का है। सरगुण का है मतलब इसमें चल गुण है। तो क्या कहता है? ये है वायु महाभूत प्राधान्य है। मतलब पाचक पित्त पृथ्वी बहुल, रंजक पित्त वायु महाभूत बहुल, साधक पित्त। अभी साधक पित्त क्या है? बुद्धि, मेधा, ये कार्यकारी जो है, ये विवायु विकास से कार्य करता है, सूक्ष्म स्वरूप में काम है, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय का काम करता है। तो सूक्ष्म गुण किसका होता है? सूक्ष्म गुण आकाश महाभूत का होता है। तो साधक पित्त जो है आकाश महाभूत बहुल रहता है। उसके साथ आलोचक पित्त। आलोचक पित्त क्या है? दृष्टि का काम करता है। दृष्टि तेज का प्रतीक है, और तेज का प्रतीक मतलब तेजस महाभूत जो है, तेजस पित्त कहेंगे आलोचक पित्त को। मतलब तेज महाभूत का प्राधान्य आलोचक पित्त में है। और भ्राजक पित्त क्या है? भ्राजक पित्त इस त्वचा में स्नेह उत्पन्न करता है, त्वचा को स्निग्धता प्रदान करता है। तो ये स्नेह गुण किसका है? आप महाभूत का है। तो आप महाभूत प्राधान्य से ये भ्राजक पित्त है। पाचक पित्त पृथ्वी बहुल, रंजक पित्त वायु महाभूत बहुल, साधक पित्त आकाश महाभूत बहुल, आलोचक पित्त तेजस पित्त कहेंगे, और भ्राजक पित्त जो है आप महाभूत बहुल। ऐसा इस जो पांच पित्त हमने देखे, उसमें ये पांच पित्त पंच महाभूत प्राधान्य से आज हमने देखे। तो अभी तक हमने देखा कि पाचक पित्त का कार्य क्या है, रंजक पित्त जो है उसका काम क्या है। वैसे आज हम भ्राजक पित्त को गुण का अधिष्ठान, गुण भाव प्रदान रहते हैं। इसलिए जैसे हमने आलोचक पित्त को कहा कि प्रेम का प्रतीक है, वैसे भाव और गुण का प्रतीक भ्राजक पित्त होता है। और ये भ्राजक पित्त प्रेरणा के वजह से हम प्रकाशमान होते हैं। हमारा शरीर में क्या होते हैं? चेतना, मतलब हमारे शरीर की जो कांति, छाया, प्रभा, इसको व्यक्त करने का जो कार्य कर रहा है वो भ्राजक पित्त है। अब ये पांच जो हमने पित्त देखे, अब ये पांच पित्त आज हम समाप्त करते हैं। अभी इस ज्ञान समिधा में अभी आगे कफ के जो पांच प्रकार है, वो पांच प्रकार का विवरण हम आगे लेक्चर में करेंगे। ये जो ज्ञान मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है, ये हमारे सद्गुरु जी के चरणों के ऊपर में अर्पण करके ये जो ज्ञान समिधा का जो लेक्चर था, मैं अभी रुकता हूँ। धन्यवाद।